हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 9 में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ये आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इस इंक्रीजिंग फंक्शन इस फंक्शन इंक्रीजिंग है किसमें, ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0 से π/2। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब 0 से लाइस कर 0 भी होगा काउंट और π/2 भी होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी और π/2 तक वैल्यू जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस आपको मैं इससे पहले बताया था 6.2 एक्सरसाइज में कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx निकालते हैं। तो इसमें थीटा है तो अब क्या फाइंड करोगे, dy अपॉन डी थीटा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए हम dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। ये y दिया हुआ है, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy अपॉन डी थीटा, इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्या अपॉन में दिया हुआ है आपको, तो इसमें अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल। तो क्या होता है क्वेश्चन रूल, इसमें लगे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर होता है, आपने चैप्टर 5 में सीखा था। फिर 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, फिर क्या डेरिवेटिव से करोगे 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव आप करोगे 4 साइन थीटा का। 4 साइन थीटा डेरिवेटिव क्या होगा 4 कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस आता है, फिर 4 साइन थीटा एज इट इज़। ठीक है, 4 साइन थीटा आपका एज इट इज़ आएगा। उसके बाद क्या करोगे आप 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव करोगे। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा -1 होगा। ठीक है, फिर आप डी वाई अपॉन, आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 4 मल्टीप्लाई 2 8 कॉस थीटा आएगा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका एलसीएम ले लिया हम नीचे इन दोनों का, कितना है 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें 4 कॉमन लेंगे, इसमें ले लेंगे हम 4 कॉमन। जब 4 कॉमन लेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, ब्रैकेट में हटा देंगे हम, माइनस का बाहर साइन है, साइन चेंज होगा, -4, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा कितना आएगा 4 कॉस थीटा आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में ठीक है, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले कितना आएगा 4 आ गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। आपको चेक करना है क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 0 से π/2, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में चेक करानी है ना, 0 से स्टार्ट होगी और π/2 तक जाएगी, उसमें चेक करानी कि 0 से स्टार्ट और π/2 तक वैल्यू फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपका dy/dt आया है cos थीटा ब्रैकेट 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आपको पता है cos की वैल्यू 0 से π/2, ठीक है, cos की वैल्यू 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सबको पता है बात। जो थीटा की वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, जो थीटा जो है वो 0 से π/2 तक वैल्यू है, वो लिख दिया मैंने। और जो आपको पता है cos थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू कितनी होती है, अगर थीटा वैल्यू कितनी है 0 से स्टार्ट है π/2 तक, तो कॉस्ट 0 कितना होता है 1 होता है, और cos π/2 कितना होगा 0 होगा, तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 तो लाइज करेगी, नहीं पॉजिटिव आएगी, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें थीटा दिया हुआ है आपको 0 से π/2 दिया हुआ है, तो इसमें आंसर में क्या है आपका, सब में इसमें cos थीटा आ रहा है, इसमें भी cos थीटा, इसमें cos थीटा, तो सारी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि cos की वैल्यू 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसे सारी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी, है ना। जब cos थीटा पॉजिटिव है तो ये क्या है 4 माइनस cos थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी आएगी, तो कि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या आएगी 0 से ग्रेटर आएगी, तो इसका मतलब जब ये ग्रेटर होगा तो dy/dt भी क्या होगा 0 से ग्रेटर हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग हुआ, वैल्यू 0 से बड़ी आ रही ना, तो कि cos 0 तो आपका कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और cos π/2 कितना 0 होता है, तो वैल्यू क्या है 0 और 0 से बड़ी आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, हैंस y is an increasing function of थीटा दिया हुआ है इन क्या इंटरवल दिया है 0 क्लोज इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 10 में आपको दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है, इस इंक्रीजिंग प्रूफ करना है किसमें ऑन 0 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन ले लेंगे आप, मैंने log x f(x) ले लिया log x, ठीक है, मैंने f(x) इक्वल टू log x लिया। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन को क्या करना है आपको इस इंक्रीजिंग चेक कराना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी पे, 0 इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू पे। ठीक है, कौन सा इंटरवल है ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू पे चेक करना है आपको ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f(x) का डेरिवेटिव निकालेंगे। मैंने बताया आपको log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, आपको चेक करेंगे फॉर ऑल x के लिए चेक करेंगे। ठीक है,
फॉर ऑल एक्स के लिए क्या दी वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी बीच की वैल्यू। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप 1 पुट कीजिए 1/1, 2 पुट करोगे 1/2, 3 पुट करोगे 1/3। 0 से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू पुट करोगे आपकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा, एफ एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी। आएगी नहीं आएगी? 0 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी हमेशा, ऑलवेज क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी। तो फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। समझ में आ गया? तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसका क्वेश्चन 11 में देखिए, क्वेश्चन 11 में आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल पे, -1 से 1 पे। क्वेश्चन 11 में prove that the function f जो गिवन दिया है बाय, आपको फंक्शन दिया हुआ है इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया फंक्शन। तो प्रूफ करना है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ठीक है, आपको प्रूफ करना है फंक्शन क्या है, ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसके लिए पहले आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका हम निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। पहले आप निकालोगे एफ डैश एक्स निकालोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे। एक्स का 2 कितना होगा, 2x होगा, एक्स का 1 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग इंटरवल दिया आपको -1 से 1। ठीक है, तो एफ एक्स क्या करना है आपको, इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, चेक करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जब इसकी वैल्यू क्या 0 से ग्रेटर होगी, तो क्या है आपका एफ डैश एक्स 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 2x इज ग्रेटर देन 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हुआ आपका, इसका किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल है -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी और इंटरवल कहाँ तक है, 1 तक है, इनकी बीच की वैल्यू के लिए। एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 से ग्रेटर है, मतलब 1/2 से ग्रेटर वैल्यू होगी और 1 से लेस होनी चाहिए। नहीं, 1/2 और 1 के बीच में लेस वैल्यू पे, 1/2 और 1 के बीच की वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 1.2 कितना, 0 पॉइंट कितना हुआ आपका 5 हुआ और ये 1 हुआ, 0.5 है। 1.2 कितना हुआ आपका 0.5 है, ये 1 है। 0.5 और 1 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, हम 0.7 लेते हैं, तो यहाँ पे 0.7 पुट कीजिए, 2 × 0.7 कितना आएगा, 1.4 आएगा, है ना। आपने 0.5 और 1 के बीच की वैल्यू ली, 0.7 ले ली, वो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, 2 × 0.7 1.4 आया,
1.4 में 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 0.4 आएगा। तो 0.4 क्या है? 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल के लिए। ठीक है, हम चेक करेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, इसमें सेम ऐसे ही करना है आपको, एफ डी एक्स फाइंड करोगे और फिर इसमें कंडीशन क्या होती है, एफ डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजिंग में क्या होगी? लेस देन जीरो होगी। क्या होगी? लेस देन जीरो। अगर एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो कब होगा? इफ एफ डी एक्स क्या होगा? लेस देन जीरो। तो इसको लेस देन जीरो ले लीजिए। 2x माइनस 1 इज लेस देन जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 से लेस आएगी। एक्स की वैल्यू 1/2 से लेस का मतलब क्या होगा? इंटरवल, इसका इंटरवल होगा डिक्रीजिंग इंटरवल होगा इसका 1/2 से लेस है। तो 1/2 से लेस कितना है? एक तो -1 आ रहा है और एक तो -1 आ रहा है और दूसरी वाली आ रही है 1/2, यानी इसकी बीच की वैल्यू पे -1 और 0.5 के बीच की वैल्यू पे क्या होगा? ये इसमें वैल्यू पुट करोगे आप तो वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो -1 और 1/2 के बीच में वैल्यू पुट कर लीजिए, कुछ भी पुट कर लीजिए। -1 से छोटा नंबर क्या हुआ? माइनस का 0.5 हुआ, तो उसमें 0.5 पुट कीजिए। ठीक है, माइनस का 0.5 पुट कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस का कितना आएगा? -1 आएगा। -1 -2 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया? लेस देन जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन क्या हो गया? यहाँ पे तो इस पॉइंट में तो इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के लिए इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के लिए डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1/2 से 1 के लिए इंक्रीज हो रहा है और -1 से 1/2 के लिए डिक्रीज कर रहा है। जब फंक्शन क्या होता है, एक पॉइंट कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज करता है और दूसरे इंटरवल के लिए डिक्रीज करता है, तो फंक्शन क्या होता है? नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कि पहले तो इंक्रीज किया, स्टार्टिंग के पॉइंट में पहले तो ये डिक्रीज किया, फिर दोबारा से इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद लिख देना लास्ट में आप, हैंस द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -1, 1। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन 16 बता रहा हूँ। इसके बीच के सब क्वेश्चन जो है सेम ऐसे करने हैं आपको। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है इसके, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 16 देखिए, 16 में आपको क्या करना है? प्रूफ डैट करना है। फंक्शन दिया हुआ है आपको log sin x, क्या दिया हुआ है? log sin x दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ डैट क्या करना है? फंक्शन दो आपको दिया हुआ है log sin x दिया हुआ है। प्रूफ डैट द फंक्शन f, जो फंक्शन दिया है f गिवन बाय एफ एक्स दिया आपको log sin x दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स से दिया आपको log sin x दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है फंक्शन जो log sin x है वो इंक्रीजिंग है किस इंटरवल के लिए? 0 से π/2 के लिए। 0 से π/2 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है और डिक्रीजिंग प्रूफ करना है π/2 से π के लिए। तो इसमें अलग क्या प्रूफ करना है आपको कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के लिए और डिक्रीजिंग होगा π/2 से π के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है log sin x, इसका हम क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f डैश x। log का क्या होता है? 1/x होता है, तो log sin x का होगा क्या होगा? 1/sin x। फिर sin x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x।
तो cos x अपन sin x, cot x आ गया, ठीक है। तो एफ डेक्स आ गया, एफ डेक्स आ गया कॉट एक्स। अब आपको क्या चेक करना है, 0 से पाई बाय 2 में कॉट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो आपको पता है 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर होगी, है ना। तो के बीच में 0 से पाई बाय 2 की जितनी वैल्यू आएगी बीच में, पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 3 हो गया, इन सारी वैल्यू पे जो आपकी कॉट एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी, ठीक है। ऑन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यू क्या आएगी, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एफ डेक्स जो कॉट एक्स आया वो 0 से ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। देयरफॉर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा 0 से पाई बाय 2। अब सेकंड में क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, पाई बाय 2 से पाई। अब देखिए पाई बाय 2 से पाई, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट आता है आपका, 0, ये पाई बाय 2 और पाई। आपसे पूछा है इसमें पाई बाय 2 से पाई में फंक्शन क्या होगा, ये जो कॉट एक्स है वो डिक्रीजिंग करेगा इंक्रीजिंग करेगा, सिंपल सी बात है। पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, आप सबने क्लास लाना पड़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एक कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑन द इंटरवल पाई बाय 2 से पाई में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एफ डैश एक्स जो कॉट एक्स आएगा वो लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ऑन पाई बाय 2 से पाई के बीच में, ठीक है। इस हिसाब से बाकी क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल से भी क्वेश्चन में आपको यही करना है, आपको जब भी इंटरवल में निकालने का आए, ठीक है, इंटरवल चेक करने वैल्यू, तो क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, फिर उसके बीच की वैल्यू पे चेक करोगे, फिर फंक्शन वो अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने प्रूफ कर लिया कि ये फंक्शन 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग हो गया और पाई बाय 2 से पाई में ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है।